राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। अब हम लोग इस पाठ के अगले विभाग में आ चुके हैं, तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। खिलाफत का मुद्दा इस तरह का एक ज्वलंत मुद्दा था। 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान यानी खलीफा पर बहुत ही सख्त संधि थोप दी थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड की तरह इस घटना पर भी भारत के लोगों में भारी गुस्सा था। भारतीय मुसलमान यह भी चाहते थे कि पुराने ऑटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण बना रहना चाहिए। खिलाफत के आंदोलन के नेता मोहम्मद अली और शौकत अली अब एक सर्वव्यापी असहयोग आंदोलन शुरू करना चाहते थे। गांधी जी ने उनके आह्वान का समर्थन किया और कांग्रेस से आग्रह किया कि वह पंजाब में हुए अत्याचारों मतलब कि जालियांवाला हत्याकांड और खिलाफत के मामले में हुए अत्याचार के विरुद्ध मिलकर अभियान चलाए और स्वराज्य की मांग करे। आगे देखते हैं। 1921 और 22 के दौरान असहयोग आंदोलन को और गति मिली। हजारों विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। मोतीलाल नेहरू, सीआर दास, सी राजगोपालाचारी और असफ अली जैसे बहुत सारे वकीलों ने वकालत छोड़ दी। अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधियों को वापस लौटा दिया गया और विधानमंडलों का बहिष्कार किया गया। जगह जगह पर लोगों ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई। अभी 1920 से लेके 1922 के बीच विदेशी कपड़ों के आयात में भारी गिरावट आ गई, परंतु यह तो आने वाले तूफान की सिर्फ एक झलक थी और देश के ज्यादातर हिस्से एक भारी विद्रोह के मुहाने पर खड़े ही थे। खेड़ा गुजरात में पाटीदार किसानों ने अंग्रेजों द्वारा थोप दिए गए भारी लगान के खिलाफ अहिंसक अभियान चलाया और तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के भीतरी भागों में शराब की दुकानों की घेरेबंदी की गई। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में आदिवासी और गरीब किसानों ने बहुत सारे वन सत्याग्रह किए और इन सत्याग्रहों में कई बार वे चराई शुल्क अदा किए बिना ही जंगल को छोड़ देते थे। अभी उनका विरोध इसलिए था। आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्योंकि औपनिवेशिक सरकार ने वन संसाधनों पर उनके अधिकारों को बहुत ही सीमित कर दिया था। अभी उन्हें यकीन था कि गांधी जी उन पर लगे कर कम करा देंगे और वन कानून को खत्म करा देंगे। बहुत सारे वन गांव में किसानों ने स्वराज का ऐलान किया क्योंकि उन्हें ये उम्मीद थी कि गांधी राज जल्दी ही स्थापित होने वाला है। अभी सिंध यानी जो मौजूदा अभी पाकिस्तान है, उसमें मुस्लिम व्यापारी और किसान खिलाफत के आह्वान पर बहुत ही उत्साहित थे। बंगाल में भी खिलाफत असहयोग के गठबंधन ने जबरदस्त एक सांप्रदायिक एकता को जन्म दिया था और राष्ट्रीय आंदोलन को नई ताकत प्रदान की। आगे देखते हैं। पंजाब में सिखों के अकाली आंदोलन ने अंग्रेजों की सहायता से गुरुद्वारे में जमे बैठे भ्रष्ट महंतों को हटाने के लिए आंदोलन चलाया और यह आंदोलन असहयोग आंदोलन से काफी घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ दिखाई देता था। असम में गांधी महाराज की जय के नारे लगाते हुए चाय बागान मजदूरों ने अपनी तनख्वाह में इजाफे की मांग शुरू की थी। उन्होंने अंग्रेजी स्वामित्व वाले बागानों की नौकरी छोड़ दी थी। उनका कहना था कि गांधी जी भी यही चाहते थे और उस दौर के बहुत सारे असमिया वैष्णव गीतों में कृष्ण की जगह गांधी राज का यशगान किया जाने लगा था। जनता के महात्मा। अभी हम लोग देखते हैं कि इन उदाहरणों के आधार पर हम देख सकते हैं कि कई जगह के लोग गांधी जी
को एक तरह का मसीहा यानी एक ऐसा व्यक्ति मानने लगे थे जो उन्हें मुसीबतों और गरीबी से छुटकारा दिला सकता है। गांधी जी वर्गीय टकराव की बजाय वर्गीय एकता के समर्थक थे, परंतु किसानों को लगता था कि गांधी जी जमींदारों के खिलाफ उनके संघर्ष में मदद करेंगे। अभी खेतीहर मजदूरों को यकीन था कि गांधी जी उन्हें जमीन दिला देंगे। कई बार आम लोगों ने खुद अपनी उपलब्धियों के लिए भी गांधी जी को श्रेय दिया था। उदाहरण के लिए एक शक्तिशाली आंदोलन के बाद संयुक्त प्रांत यानी कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में स्थित प्रतापगढ़ के किसानों ने पट्टेदारों को गैर कानूनी बेदखली को रुकवाने में सफलता पा ली थी, परंतु उन्हें ऐसा लगता था कि यह सफलता उन्हें गांधी जी की वजह से ही मिली है। कई बार गांधी जी का नाम लेकर ऐसी कार्रवाइयां भी की जो गांधीवादी आदर्शों के अनुरूप नहीं थी। इस तरह से हुआ था। आगे बढ़ते हैं बच्चों, हमने क्या सीखा। इसके अंतर्गत आपको असहयोग आंदोलन के बारे में लिखना है। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं।